आवाज आपके बीच पहुंच रही है। यहाँ पे मंच सजा है और यहाँ पर एक तस्वीर रखी हुई है। फिर जिन्होंने संदेशा भेजा है, जिन्होंने ये जो खिलकत और जो है मजमा देख रहे हैं, इतने लोग यहाँ एक साथ बैठे हैं। आखिर उन्होंने जो कौन हमारे लिए इतना दुख और दर्द में बचाने के लिए तैयार बैठे हैं और कौन हमारी सच्चा मददगार है, कम से कम उनके जो फोटो लगी है क्यूआ करके एक बार अपना दर्शन अवश्य दें, क्योंकि ये मौका बार नहीं आता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे हमने तो बहुत सत्संग सुना है। हाँ सुने हैं, सुना, लेकिन उस सत्संग से जो दवाई खाएं और फायदा नहीं हो तो फिर दवाई बदलना पड़ता है, डॉक्टर भी बदलना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस सत्संग के माध्यम से सब लोग सुबह से आसपास के प्रचार कर रहे हैं कि जय नाम प्रभु का, आखिर इस नाम की महत्ता क्या है, क्या पड़ी। तो हम सब लोग बहुत नाम जानते हैं, हजार नाम लाख नाम, हरि के हजार नाम लाख नाम के और इन सब से अलग उस परमात्मा के अनंत नाम है। परमात्मा के नाम में एक नाम सच्चा सदगुरु के, जो अभी सबकी रक्षा। अब सोच रहे होंगे क्या अब तक जो नाम सुने वो रक्षा नहीं करेगा? हाँ, उससे भी रक्षा होती है, तभी तो हम लोग नाम लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अवेलेबल हो सामने आपके बीच एक्सप्रेस गाड़ी, वंदे भारत ट्रेन, राजधानी और वायुयान फ्लाइट के जमाने में कौन बैलगाड़ी के पीछे चल रहा है, कौन रिक्शा पर बैठता है? जब ऐसी सुविधा मिल रही हो कि नाम लेते भव सिंधु सुखाही, यानी नाम के लेने से भव सागर का जो यह दुख, भव मतलब भंवर, जिसमें आदमी फंस जाता है, चारों तरफ लहर घूमने लगती है और उस भंवर में सब फंस जाता है और वो भवसागर इतना बड़ा हो कि आर पार नहीं तो उसको बोलते हैं भवसागर। और उस भवसागर से बचाने के लिए जब हम लोग खुद सोचते कि अरे क्या बात है, अब तक जो नाम लिए क्या भवसागर से नहीं बचा रहे? हाँ बचा रहे हैं। जब हम सब लोग नाम लेते हैं राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, शिव जी का, विष्णु जी का, देवी जी का, देवता जी का, जब खुद ही कह रहे हैं कि 33 करोड़ देवी देवता, कई जगह तो लिखा 56 करोड़ देवी देवता। अब बताइए, इतने देवी देवता हैं तो नाम तो सबका चल रहा है, काम सबसे हो रहा है, लेकिन काम जो सबसे सरलता से हो जाए और हम सबके बीच जो आसानी से मिल जाए, घर घर में उपलब्ध हो, हर जगह उपलब्ध हो, ऐसे नाम को छोड़ करके जब सोचते हो कि हमें मंदिर में जा करके और मस्जिद में जा करके भगवान का नाम लेंगे, तो सबसे पहली बात तो ये बताने आया हूँ कि ये मनुष्य शरीर जिसमें हम सब लोग बैठे हैं, अपने हाथ से 3.5 हाथ की काया, यही सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ी मस्जिद यही है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा यही है, गिरजाघर यही है। तो हम सब सोच रहे हैं कि अरे हम जो वहां मंदिर अब तक जाते रहे उसका क्या करें?
तो उसका आपको कुछ नहीं करना, जहां आप जाते हैं जाइए, अब तक जो नाम लेते हैं लेते रहिए, लेकिन उसमें से जब आपको अच्छे कैटेगरी में जो वक्त के समय समय पर दुनिया में भगवान बदलते रहते हैं, अरे जब जैसा युग आता है इंसान बदलते रहते हैं, समय समय पर दुनिया में हम सबको बचाने के लिए प्रभु नाम बदलते रहते हैं। तो प्रभु का नाम क्यों बदला जाता है? क्योंकि जब कबीर साहब आए उन्होंने सबको साहब नाम, उसके बाद सतनाम, उसके बाद राधा स्वामी जी का, नानक साहब आए तो साहेब नाम। इतने नाम जब आए समय के साथ महात्माओं ने जगाया और लोगों का कल्याण किया, लेकिन अब जय गुरुदेव नाम की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आगे ऐसा समय आ रहा क्योंकि इसी नाम से रक्षा होगी। और समय बदलने से पहले वक्त का जो अच्छा इलाज डॉक्टर करता है वो समय से पहले ही तुरंत उसकी दवा तैयार कर दी जाती है। अभी मैं एक घटना बताऊं आपको, सूरत की घटना है, ये अभी 7-8 साल पहले हो गई घटना। सूरत में एक गांव में कुआं की खुदाई हो रही थी, कुएं की खुदाई हो रही थी। तो कुएं की खुदाई, पानी की जहां कमी होती है कुएं की खुदाई किया जाता है गांव में। तो खुदाई हो रही थी तो उसमें धीरे धीरे जैसे जब जाते हैं नीचे तो जमीन दलदल मिलता है, दलदल। तो दलदल वो धंस करके कुएं पे दब ना जाए लोग, इसलिए उसके चारों तरफ फट्टी बल्ली जैसे जैसे गहराई होती है लगाते जाते हैं। अब लगाते जाते हैं तो उसी तरह गहराई बढ़ती गई, फट्टी बल्ली लगाई जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो दलदल इतना तेज प्रेशर होता है बाहर अंदर से कि वो एकाएक उससे गिरने लगती है मिट्टी और अंदर आदमी दब जाते हैं। ये दुर्घटना कभी बिरले होता है। और ठीक यही दुर्घटना हो गई कि जैसे ही अंदर 3 लोग खुदाई कर रहे थे और वो 3 लोग खुदाई कर रहे थे तब तक ऊपर से धीरे 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 हल्की हल्की गीली गीली मिट्टी गिरने लगी। रास्ता डाला हुआ था तो लोग चिल्लाने लगे, अरे जल्दी करो मिट्टी गिरने लगी। तब तक लोगों ने कहा कि लाओ रस्सी लाओ, पकड़ो, ये उठाओ वो उठाओ। इतने देर में इतना लोग तैयार तो था नहीं, और ऊपर से खींचने में, नीचे से ऊपर तक खींचने में समय लगता है। तब तक मिट्टी से बड़ी तेजी से गिरने लगा और लोग लगा कि अब ये 3 लोग बचेंगे नहीं, अब मर जाएंगे। तो उसमें भी एक प्रेमी, बाकी 2 लोग और थे। एक प्रेमी, उनको एक ही नाम याद था, जय गुरुदेव। सुबह से शाम लेने वाला नाम, आसानी से हर समय अवेलेबल। तो कहने लगा जय गुरुदेव मेरी रक्षा हो। और बाकी सब लोगों ने नाम लिया, लेकिन ये नाम छोड़ करके लिया। अब देखिए करामात, उस समय वहां लोग कम से कम 10 लोग कुएं के ऊपर थे और वो सब लोग सोचे कि अब तो कोई बचने वाला है नहीं। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति जय गुरुदेव नाम लिया, उसको जैसे लगा कि नीचे से कोई पावर आई और उसको धक्का देकर के कुएं के ऊपर, यानी 20-25 फीट नीचे, उससे कुएं को कूद करके ऊपर सीधे धक्का देकर के ऊपर आ गया और वो 2 आदमी दब गए। तो जय गुरुदेव महिमा यह है कि आप दबने वाले, मरने वाले हैं, उस समय भी रक्षा हो सकती है। अब तक कोई बचाने वाला नहीं मिला कि इतना कोई गारंटी देता हो कि जय गुरुदेव नाम के अलावे कि इस नाम से रक्षा होगी और ऐसे होगा। तो सबसे बड़ा इस संसार में सबसे बड़ा दुख और कष्ट क्या है जिससे हम सब लोग डरते हैं? वह है मौत, मृत्यु, डेथ। ये शरीर हमारा खत्म ना हो जाए और हम मर न जाएं, इसके लिए हम सारा यत्न कर रहे हैं। जाड़ा गर्मी बरसात से बचने के लिए घर बनाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े गर्म मौसम के अनुसार पहनते हैं, घर में सारी सुविधाएं लगाते हैं कि हमको कोई शरीर को कष्ट नहीं हो, हमको कोई दुख नहीं हो, हमको कोई परेशानी नहीं हो और मौत ना आ जाए जल्दी। जैसे ही बीमार पड़ते हैं
तुरंत हम लोग भागते हैं अस्पताल में। पास के डॉक्टर से अगर जवाब दे दिया रिजाइन, उसने कहा कि भैया मेरे पास से आपका इलाज नहीं है, तो बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, दुनिया भर के टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट के बाद वो रिपोर्ट आता है, फिर वो देख करके फिर इलाज करता है, फिर भर्ती भी करता है, फिर आईसीयू में भी रखता है। लेकिन डर ये रहता है कि हम मरे नहीं। अरे भाई, जब ये मौत आने ही वाली है तो ऐसा क्यों नहीं आप गारंटी वाला कोई ऐसा कोई जो मददगार, जो आपके घर में, जो देखिए कि आपके नातेदार, रिश्तेदार, पति पत्नी, बेटा बेटी, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, जितने रिश्तेदार हैं, देखिएगा जैसे ही मौत आने वाली होगी वैसे ही तुरंत सब लोग कहेंगे भाई अब तो इनका समय आ गया, अब ये थोड़े देर के मेहमान हैं और ये जाने वाले हैं। जब ऐसी परिस्थिति में जिनके लिए हम सब ने रात दिन एक मेहनत किया और उस मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ा, घर मकान बनाया, बीवी बच्चों के लिए सुबह से शाम तक दफ्तर दुकान खेती बाड़ी करते रहे, और जब हमारा अंतिम समय आएगा तो ये सब कोई साथ नहीं देने वाला। जब बताइए, जब आपके घर में छोटी सी कोई बीमारी आ जाती है, पता चलता है कि हमारे फला को, भगवान न करे किसी को, और पता चल जाता है इनके पास कैंसर है, तो सारे पैसे घर के लग जाते हैं, फिर हम उधार मांगने लगते हैं। कौन देने वाला है, कौन अपना है, कौन दुख में मदद करने वाला है, मददगार है, उन सबको याद करते हैं, फोन करते हैं, उनके पास जाते हैं, कहते हैं कुछ दे दो भैया, कुछ मदद कर दो। और उस समय जब मदद करता है तो हम आप कहते हैं कि वाह, यही सच्चा हमारा मित्र है, यही हमारा सच्चा मददगार है। लेकिन जरा सोचिए कि ऐसे छोटी बीमारी में तो आप मदद ले लिए और आप सोचते हैं कि ये मददगार है, लेकिन जब आपका सबसे जो कीमती, जो मनुष्य शरीर ही जाने वाला, और मौत आ गई और दस्तक यमराज खड़ा हो गया, उसके जब चेहरे देखते ही जब हमारी आंखों से पानी, आंसू निकलने लगते हैं, डर करके खून पानी हो जाता है और मुंह से जीभ विभाग उलट जाती है, मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, ऐसे समय में कौन मदद करेगा? तो अगल बगल जोधा खरे खरे बजावे घाल, माझ महल से ले चला ऐसा काल कराल। ऐसा काल, काल मतलब समय, समय जिसने इस समय को बनाया है, इस खिलकत को बनाया है, उस दुनिया को बनाया है और उस दुनिया ने अपने सिस्टम में सेट कर दिया। और ऐसा काल कराल जमदूत जब खड़ा हो गया और हमारे शरीर से एक एक करके प्राण निकलने लगे, नीचे से पैर ठंडा होता गया और शरीर में ऊपर जैसे जैसे यहाँ आए, और जैसे ही ये दोनों आंखों के बीच जीवात्मा बैठी है, जिसको रूह कहते हैं, जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं, जिसको दिव्य नेत्र कहते हैं, जिसको सोल कहते हैं, यही दोनों आंखों के बीच से जीवात्मा को निकाल करके शरीर से बाहर कर दिया जाता है। शरीर से बाहर हो गया, आपके आमने सामने अगल बगल पड़ोसी रिश्तेदार कोई काम नहीं आया। ऐसे समय में अगर कोई सदगुरु, कोई महात्मा अगर मदद करने वाला मिल जाए तो क्या बुराई है? अरे भाई, ये तो कोई आपसे चंदा चुटकी ले नहीं रहे, ये तो सेवक कह रहे हैं कि मैं सेवक हूं, मुझसे सेवा ले लीजिए, और इसके लिए आपको कुछ नहीं, नाम लेना है। अभी मैंने कहा नाम लेत भव सिंधु सुखाही, यानी भव सागर से आपका जो दुखों का सागर हो, कष्ट खत्म होने वाला है, वो सूख जाएगा। ऐसा नाम की तलाश क्यों नहीं करते? और जब आ गए आपके कॉलोनी में, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जब प्राण ही चला गया, नाम लेने वाला दवाई खाएंगे नहीं तो बेकार चला जाएगा। इसलिए ये नाम की लूट आपके गली में, आपके मोहल्ले में आज हो रही है, इस सत्संग के माध्यम से। और वो वक्त के जगाया हुआ सबका मददगार नाम जय गुरुदेव नाम,
इसकी महत्ता जब आप टेस्ट करेंगे, जांच करेंगे, तब पता चलेगा। मान लीजिए कि आपके दुख आ गया, और एक होता है संकट और एक होता है कुसंकट, यानी कि ऐसे संकट आ गया चारों तरफ से जब आपके बचने का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे, डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, ले जाने वाला नहीं, बचाने वाला नहीं, आपके जेब में पैसा भी नहीं, सामने से कोई जंगली जानवर आ गया, 2-4 आ गए, चोर डाकू घेर लिया, अब क्या करें? हमसे बचने का जब आपको कोई रास्ता नहीं मिले, तो बाबा जय गुरुदेव जी जिनकी तस्वीर यहाँ लगी है, आप देखिए और पहचान लीजिए। इन्होंने कहा था कि जय गुरुदेव नाम लेना, जय गुरुदेव नाम लेना, नहीं नाम लेंगे तो काम नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि जय गुरुदेव नाम लीजिएगा। और जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का 10 बार लीजिए, जब रक्षा हो जाए तब मान लीजिएगा। तो ये ऐसा नाम है, इसीलिए गली गली में घूम करके ये प्रचार किया जा रहा और बताया जा रहा कि सबसे पहले तो वक्त का नाम जगाया हुआ, जिसके सबका काम, चाहे वो हिंदू ले तब भी, मुसलमान ले तब भी, ईसाई ले तब भी, सिख ले तब भी, यानी कोई भी मानव हो, चाहे छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे किसी भी तरह का मजदूर हो, सबके लिए ये नाम है और सबके लिए रक्षा करेंगे। लेकिन ये तो हुआ कि रक्षा तो होगी संकट से, लेकिन आखिर ये मनुष्य शरीर जो इतनी सी जनमत देख रहे हैं, इतने लोग इकट्ठे हैं, आखिर बाबा जय गुरुदेव जी बताते क्या है? तो सबसे सही और सच्ची बात, एक निशाना उनका कहना यह है कि ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है। किराए का मकान का मतलब कि कुछ दिनों के लिए मिला है। ये जो हम सोच रहे होंगे कि पहले कहाँ थे, इसके बाद कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं पता, अंधेरे में तीर चला रहे। अब तक कोई किताब में लिखा हुआ नहीं मिला। बहुत सारे वेद, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं और 18 पुराण हैं, महाभारत है, रामायण है, रामचरितमानस है, कुरान है, बाइबल है, ग्रंथ बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन हम सब लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है पढ़ने का। सिलेबस में भी नहीं है कहीं, जो स्कूल कॉलेज के किसी सिलेबस में हो, यहाँ पढ़ाई दिया जाता हो, उतना पढ़ने का फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, और किताबें इतनी अधिक है कि कौन सा किताब पढ़े, वेद पढ़े कि उपनिषद पढ़े। बहुत सारे चीज संस्कृत में लिखे हैं ओरिजिनल रूप में, और अब उनका अनुवाद भी आ गए हैं, लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं। अब सब लोग मोबाइल में यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक देख करके सोच रहे हैं कि यहीं से सत्संग सुन लिए डायरेक्ट, अब तो हम पक्के महात्मा हो गए। तो सच्ची और सही बात यह है कि ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है। एक दिन सबको छोड़कर जाना पड़ेगा, और जाने से पहले हमको अपना काम करना चाहिए। अब सोचेंगे कि क्या भाई, तो हम लोगों ने अपना काम करने के लिए वादा कहीं से किया था, कहीं हम लोगों ने इकरार किया था, अब प्रभु कृपा करहु ही भांति, सब तजी भजन करब दिन राति। यानी प्रभु से हम लोगों ने खूब निवेदन किया था। जब माँ के गर्भ में पिंड तैयार हो गया 4.5 महीने का, तो उसी मांस के लोथरे में जीवात्मा को रख दिया गया, और उस समय जीवात्मा को होश रहता है कि पिछले जन्म में हम कहाँ थे, और पिछले जन्म में कौन कौन से जन्म के बाद हम ये मनुष्य शरीर मिला है। और इस कष्ट में तो उस समय भगवान से प्रार्थना करता है कि ईश्वर दया कर दीजिए और कृपा कर दीजिए, और इस जठराग्नि से निकाल दीजिए, इस कष्ट से मलमूत्र के बीच से निकाल दीजिए, और निकालने के बाद सब कुछ छोड़ देंगे। क्या? सब कुछ तजी, यानी तज देंगे, त्याग देंगे, और क्या करेंगे? दिन रात भजन करेंगे। अब भजन का मतलब, अब भजन का मतलब ये अगर हम लोग सोच रहे होंगे कि हारमोनियम बजाएंगे, ढोल बजाएंगे,
कीर्तन करेंगे, झाल बजाएंगे, खूब जोर जोर से गाएंगे और खूब लोगों को सुनाएंगे, तो ये भजन नहीं है। सही और सच्ची बात तो जो असली भजन उसकी नकल है। असली भजन कैसे है ये तो अभी सदगुरु के पास जब आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन जरा सोचिए कि जब हमारी मौत आ जाती है और उस समय मौत आ गई, यमदूत सामने खड़ा हो गया और हमारे शरीर से एक एक करके प्राण, 8 तरह के प्राणवायु होते हैं, उन एक एक वायु को निकालते हैं। जीवात्मा अलग है, प्राण अलग है, तो मन बुद्धि चित्त अंतःकरण अलग है। ये तो महात्माओं के चरणों में बैठ करके और जब उनकी दया और दुआ मिलती है तब सीखने को मिलता है कि कैसे अलग है, कहाँ से अलग है, इनका घर कहाँ है, इनका मकान कहाँ है। तो जब जीवात्मा को इस शरीर से बाहर निकाल करके और यमदूत ले जाते हैं, तो जब यमराज के सामने पेश करते हैं, वहाँ हमारे अच्छे और बुरे का हिसाब किया जाता है। यानी कि अच्छे बुरे का हिसाब कितना, जरा सोचिए, इतना आसान नहीं है अच्छे बुरे का हिसाब इतना जल्दी। यहाँ वीडियो, जैसे हम लोग आजकल तो सीसीटीवी घरों में लगा लेते हैं और बाहर से देखते रहते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग होती रहती है हमेशा 24 घंटे की, कौन किधर से आ रहा, कौन जा रहा, क्या कर रहा। वैसे ही हमारे कंधों पर भी जैसे ही ये जन्म लेते हैं, इस शरीर में उतरते हैं, वैसे ही चित्रगुप्त यानी गुप्त रूप में है, दिखाई नहीं देते, लेकिन फोटो चल रहा है, वीडियोग्राफी चल रही है और वो चित्रगुप्त महाराज वहाँ सामने जाकर के चिट्ठा पेश कर देते हैं कि देखिए जी, इस जन्म में तो इन्होंने ये किया। ऐसा नहीं है कि इसी जन्म का सिर्फ मिलेगा, बाकी और कुछ है ही नहीं। 3 तरह के कर्म होते हैं, एक तो संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म और तीसरा है क्रियमान कर्म। तो संचित कर्म क्यों, ये प्रारब्ध कर्म, इसको क्या मतलब है? तो सही और सच्ची बात यह है कि हम सब लोग इस देश के वासी ही नहीं हैं, इस देश के रहने वाले ही नहीं थे। न ये जमीन था, न ये आसमान थी, न ये सूरज चांद सितारे थे, न ये धरती आसमान पानी, कुछ नहीं था। हम सब लोग का देश ऐसे जगह बहुत दूर, जहाँ कोई दुख नहीं था, जहाँ कोई बीमारी नहीं थी, जहाँ कोई दर्द नहीं था, जहाँ कोई इस तरह से दिन रात नहीं होते थे, ऐसे देश से हम लोगों को उतारा गया। प्रभु की कृपा हुई, महात्माओं की कृपा हुई, उन्होंने अपने शक्ति पर उतार दिया और उतार करके और इस देश में भेज दिया। जब भेजा गया तो इस देश के मालिक ने कहा कि जाओ उस देश में और देख कर आओ कि वहाँ क्या है। लेकिन उन्होंने एक डोर दिया था, शब्द की डोर, कि इसको पकड़े रहना, और हम सब लोगों को उस डोरी पर उतार दिया गया। जब यहाँ आए तो जीवात्मा को यहाँ मन नहीं लगे। आत्मा यह मनुष्य शरीर में जब मन नहीं लगे, यहाँ क्या हो गया, बहुत सारी जीवात्माएं अपने घर में वापस लौट गई। तब देखे इस देश के मालिक काल भगवान, जिसको खुदा कहते हैं, जिसको गॉड कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, उन्होंने देखा कि अरे, हमने तो उस अनामी धाम से, उस सतलोक से, उस सचखंड से ये जीवात्माओं के भंडार को मांग कर लाए और यहाँ देखे कि अरे ये सब जाने लगे। तो उन्होंने ऐसी एक रचना बनाई, मनमोहिनी, मनमोहक रचना बनाई और इसमें फंसा दिया, अच्छे और बुरे का विधान बना दिया। और उन्होंने अपनी शक्ति से जगदम्बा के साथ और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया अपनी शक्ति से, और उस शक्ति के द्वारा उन्होंने उनको कहा कि तपस्या करें। और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा कि देखो, जो मैं बोल रहा हूँ आप सब लिखते जाइए। इसीलिए और लिखते गए, और जिससे वेदों की रचना हुई, जिसको श्रुति बोलते हैं। श्रुति मतलब सुना गया, ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं दिया। जब उन्होंने तपस्या किया
तो न विष्णु जी को दिखाई दिए, न शंकर जी को दिखाई दिए, न ब्रह्मा जी को दिखाई दिए, लेकिन ब्रह्मा जी को आवाज सुनाई दी और उन्होंने कहा कि देखो जो मैं बोलता हूं लिखते जाइए, और वो लिखते चलेगा। और इस तरह से 1 लाख श्लोक, यानी कि जिसमें कहते हैं कि 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, 4,000 ज्ञान कांड, 1 लाख श्लोक से ये बना ये चारों वेद। लेकिन सही सच्ची बात ये है कि आज जो वर्तमान में जो वेद है उसमें बस 20,400 के आसपास ही सूक्ति बचे हैं, बाकी सब विलीन हो गए, समय के साथ विलीन हो गए। अब बताइए जिस 1 लाख में 4,000 ज्ञान का जो बचने का उपाय था, जिससे इस संसार से निकलने का उपाय था, उसमें से भी अब वो 20,000 ही बचा। और पता नहीं उसमें कौन सा बचने वाला है और कौन सा। तो कहे हैं श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, अछूटे अधिक अधिक अरुझाई। यानी कि श्रुति जो सुनने में आता है, जो सुन करके लिखा गया, उस वेदों में, पुराणों में, उपनिषद में, सब में चर्चा तो है, लेकिन बचने का उपाय पता नहीं चलता और अधिक हम उसमें उलझ जाते हैं। तो इस उलझने से बचाने के लिए संत सतगुरु इस धरा पर आते हैं। जब वो हमारे अब संत सतगुरु आ गए तो रक्षा की जरूरत क्या पड़ती है। जैसे ही यमराज के पास जाते हैं और चित्रगुप्त महाराज जब सीसीटीवी की फुटेज दिखाते हैं, वीडियोग्राफी के जीवन की, कि देखो इसने ये काम किए, इतने अच्छे काम, इतने बुरे काम, और इसने ये काम किया, और उसी के हिसाब से तुरंत हमारी और आपकी सजा सुना दी जाती है। और सजा सुना करके और ऐसे ऐसे घोर नरक में, ऐसे जो हम लोगों ने देखा नहीं। जब वक्त के महापुरुष संत सतगुरु ने देखा अपनी आंखों से, अब अपनी आंख कौन सा, ये जो 2 आंख जो हम लोग देख रहे हैं, नहीं, ये आंख तो हमारी शरीर की आंख है, लेकिन जीवात्मा की आंख अलग, जो दिव्य चक्षु जिसको बोलते हैं, ज्ञान चक्षु बोलते हैं, जिसको थर्ड आई बोलते हैं, सफेद नुक्ता बोलते हैं, उस आंखों से देखा। तब वो जोर जोर से लोगों के बीच चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, अरे बचो भाई बचो, जल्दी बचो। क्यों? तो कहता हूं कहीं जाता हूं, कहीं बजाए ढोल। यानी कह रहा हूं और ढोल बजा बजा कर कह रहा हूं, क्या? श्वासा खाली जात है 3 लोक का मूल। यानी कि ये जो श्वासों की पूंजी जो हम लोग सुबह से शाम तक ये धौंकनी की तरह चल रहा है, ये खाली जा रहा, बेकार जा रहा, बर्बाद हो रहा, हम लोग इसको नष्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत है 3 लाख, तीनों लोक की भी अगर इकट्ठा कर दिया जाए है, उसकी श्वास की पूंजी खत्म लेकर के उसकी उतारी जाए, तीनों लोक को सामने थाली में रख दिया जाए और कहा जाए कि जरा इनकी श्वासों की पूंजी बढ़ा दी जाए, तो नहीं बढ़ा सकते। इतनी कीमती है यह मनुष्य शरीर, और इतनी कीमती है एक एक श्वास, एक एक श्वास। मनुष्य शरीर तो बहुत सारे श्वासों से मिलकर बना है, लेकिन जरा सोचिए कि जब वहां श्वासों की कीमती शरीर को जब वहां छोड़कर जाता है और यमराज कहता है कि जरा बताओ तुम्हें वहां कोई महात्मा सच्ची बात बताने वाला नहीं मिले, तो हम लोग सोचे ये सच्ची बात क्या है। सही और सच्ची बात यह है कि ये मनुष्य शरीर इसलिए नहीं मिला कि हम इसमें खाना खाएं, गाना गाएं, डांस करें, बच्चे पैदा करें, शादी करें, घर मकान बनाएं, बीवी बच्चों बाल बच्चों की शादी करें, पढ़ाई लिखाएं और सीधे बस कब्रिस्तान में जाकर के दब जाएं, शमशान घाट में जल जाएं। क्या इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है? तो मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं मिला है। यही बात यहाँ इतनी सारे जो बताए जा रहे इतने लोगों के बीच कि सही और सही सच्ची बात यह है
कि मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं मिला है कि खाए पिए सोए बच्चे पैदा करे। मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि जीते जी इसी प्रभु के मंदिर में खुदा मिलता है, दिखाई दर्शन देते हैं। यहीं से स्वर्ग जाने का रास्ता, यहीं से बैकुंठ जाने का रास्ता, यहाँ से गोलोक जाने का रास्ता, यहाँ से देवलोक जाने का रास्ता, यहाँ से जगदम्बा देश जाने का रास्ता, यहीं से काल प्रभु के जाने का रास्ता, यहीं से ब्रह्मलोक जाने का रास्ता, सब यहीं से। यानी ये देखिएगा, जो यही दोनों आंखों के बीच में जो जीवात्मा बैठी हैं, जहाँ माताएं बहनें बिंदियां लगाती हैं और पुरुष भाई तिलक लगाते हैं। क्यों तिलक लगाते हैं? तिलक इसलिए लगाते हैं, इस आत्मा के श्रृंगार के लिए कि हमें पहचान रहे। लेकिन ये कोई बताने वाला ही नहीं मिला कि आखिर हमको करना क्या था, कैसे सच्चा भजन होगा, कैसे सच्चा गीत गाएंगे। अब तक जो हम गीत गा रहे हैं, मंदिरों में जा कर के, मस्जिदों में जा कर के, और दुनिया भर के पाठ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, कथाएं हो रही है, खूब कथा सुन लिए। लेकिन ये कथा जो आप सोच रहे होंगे यहाँ भी कुछ देर कथा सुना करके और दक्षिणा लेकर चले जाएंगे, हम लोग भी आप लोगों की तरह ही कहीं काम करने वाले। और आज इस महापर्व पर मुक्ति दिवस समारोह में दूर दूर से चलकर आए हैं। सही और सच्ची बात तो ये है कि जाने से पहले यहीं से भगवान मिलते हैं, इसी मनुष्य शरीर में, इसी मस्जिद से, जो ये सच्चा जिस्मानी मस्जिद है, इसी से सच्चा कैसे हम खुदा की इबादत की जाती है, यहीं से खुदा का दर्शन दीदार होता है। हम सब लोगों ने मान लिया, अरे भगवान कहाँ है, अरे देवी कहाँ है, जो कुछ भी यही है, स्वर्ग है नहीं है। तो जरा देखिए, जब स्वर्ग नरक सब कुछ यही होता तो जरा विचार कीजिए कि जन्म से पहले कहाँ थे। जन्म से पहले क्या मनुष्य शरीर, क्या जन्म से पहले गाय बैल में थे, या भैंसे में थे, या मछली में थे, क्या पता, नहीं मालूम है। अंधेरे में हमको मालूम है नहीं, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। और जिसने देखा परखा, अगर वो सबको गली गली ढूंढ करके बता रहा, मान जाएगा तो अच्छे रहेंगे। तो सही और सच्ची बात तो ये है कि यही इस मनुष्य शरीर का सच्चा मंदिर है, और इसी में भजन किया जाता है। इसी में सच्चा भजन कैसे किया जाता है, ये तो सदगुरु के पास उनके चरणों में आकर बैठना पड़ेगा। एक आदमी था, तो कहने लगा, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूं, लेकिन देखता क्या हूं कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा। तो कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो क्या करना चाहते हो? तो देखिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, तो मैं चाहता हूं कि इस गरीबी को दूर हो जाए। अच्छा, तो गरीबी दूर होना चाहते हो? तो हाँ, तो गरीबी तो दूर हो जाएगी। लेकिन महाराज, ये देखता है, वो महात्मा जी खड़े थे सामने। तो आदमी कहने लगा, देखिए महात्मा जी, आपके पास में आया हूँ गरीबी दूर करने। तो कहा, बच्चा गरीबी तो दूर हो जाएगी, दुख नहीं दूर होगा, क्योंकि दुख दूर होगा तो सुख भी चला जाएगा। इसलिए ये जो संसार है, दुख और सुख और पाप पुण्य दोनों मिलकर का तरीका अलग है। लेकिन तुम जो साजते हो, पूरा कर देता है। लेकिन सब लोग तंग आकर के इसको फेंक करके चले गए। सब लोग आए और इसको फेंक करके चले गए। क्यों? इस चिराग में क्या है? अरे मैं तो कहूंगा ये चिराग मत छूना, इसको मत लेना। कहा कि ना 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 ना, कोई बात तो जरूर है महात्मा जी, आप कह रहे हैं पूरा दुख नहीं दूर होगा, सुख भी चला जाएगा। हम तो चाहते हैं पूरा ही दुख खत्म हो जाए। पास तो कुछ देर बैठना पड़ेगा, सत्संग भी सुनना पड़ेगा। कहना कि इतना समय नहीं है। मैं तो ये चिराग लेकर भगा, और भगा चिराग लेकर के। और जैसे ही घर पे गया तो पति पत्नी दोनों
कहा कि देखो ये गए हैं महात्मा जी के पास से ये चिराग लेकर आया हूं और देखो ये चिराग है, तो क्या करें, देखो इससे जो मांग तुरंत मांग लो, 10 लाख रुपए दे दीजिए। तुरंत बगल में कोठरी का दरवाजा खुला और आवाज आई, देखो 10 लाख इस पेटी में रखा हुआ है, 10 लाख इस पेटी में रखा हुआ है। तो तब तक क्योंकि आपके बेटे के नाम पर 10 लाख इंश्योरेंस था, वो आ गया आपके ऊपर, वही पैसा इधर आ गया। तो आदमी कहने लगा उसकी माँ के, अरे ऐसे आग लगो इस 10 लाख का, मेरा बेटा ही नहीं रहा तो क्या करें। ऐसा करते हैं, बेटा खत्म हो गया तो मांग लेते हैं, अरे जल्दी करो मुझे बेटा का दर्शन करा दो। देने लगा, मैं आ गया, मैं आ गया, देखो माँ मैं आ गया, देखिए पिताजी मैं आ गया। अब वो सोचे किधर हो, अरे तुम किधर हो, किधर से आवाज दे रही हो। अब क्या करें, अब क्या करें। अरे तो तब तक कहा कि अरे इस भूत से कैसे पीछा पड़ेगा, अब इस भूत वाले बेटे के साथ मैं कैसे रहूंगा इस घर में। तो कहा कि अरे कुछ इससे बचो, वो भूत से बचाओ, कैसे करें। तब तक उसने तीसरा मांग लिया कि इस भूत से बचाओ, ये भूत को भगाओ। तीसरा जैसे भूत भाग गया, चिराग भी चला गया। एक चिराग से 3 ही बार मांग सकते थे। तो वैसे ही हम लोग फंसे हैं, एक ही सोचते हैं कि अपना काम हो जाए। अरे अपना काम इतना आसानी से नहीं है कि जो हम सब सोच रहेंगे कि अपना काम हमारा घर बनाना और इससे जो पढ़ाई लिखाई करके हम जो अर्जन कर रहे हैं, ये नहीं है, ये लालच है। हम लोग कैसे फंस गए जरा सोचिए। एक उदाहरण, जैसे बंदर को फंसाने वाला होता है, वो छोटी सी मटकी रखता है और उस मटकी में क्या करता है कि कुछ चने के दाने उसमें डाल देता है, ऊपर से मुंह उसका छोटा होता है और उसके मटकी को बांध करके खूंटे से बगल में रस्सी से बांधे रहता है। बंदर उसे चने के लालच के दाने, चने के दाने के लालच में आता है, देखता है अरे अंदर है, अंदर इसके अंदर देखता है। जैसे ये देखता है अंदर हाथ घुसाता है, अंदर घुसा करके और हाथ ऐसे जबरदस्त बांध लेता है। मस्त उसके हाथ में तो आ गया चना, अब खुश हो गया। लेकिन अब हाथ निकले कैसे, मटकी में फंस गया। अब मुट्ठी खोले तो हाथ निकले, अब मुट्ठी बंधा रहे तो हाथ निकले नहीं। तो अब उसी में जोर जोर से चिल्ला रहा, ची ची कर रहा, हाथ बांधे हुए, हाथ मुट्ठी बांधे हुए कि चना निकाल लो इसमें, लेकिन निकल नहीं रहा। ठीक वही हाल हम तब तक मदारी वाला आता है और बंदर को पकड़ के जेल खाने में डाल देता है। हम लोगों की हालत भी यही है, इसी मनुष्य शरीर में बैठे हैं और इसी बंदर जो ये मटकी है हमारा, जो ये काल माया के देश में जो घर मकान दुकान बीवी बच्चे अड़ोस पड़ोस नातेदार रिश्तेदार बिजनेस व्यापार मकान खेती बाड़ी, जरा सा इसका ढीला तो करो, ढीला करना नहीं चाहते और इसको छोड़ना नहीं चाहते और उसके जोर से पकड़े हुए हैं कि हम इसमें से निकल जाएं, तो जोर से पकड़ के निकलने वाला कोई नहीं। को काट करके लाता था और शाम को शहर में बेचता था, बस उसका यही काम था, यही काम था। सुबह से शाम तक लकड़ी काटना, शाम को बेचना, इसी से उसका जीवन यापन। उसके रास्ते में जंगल आने जाने के रास्ते में एक महात्मा जी का आश्रम था। महात्मा जी ने देखा कि ये लकड़हारा बहुत दिनों से लकड़ी काट रहा है, तो उसको बुला, इधर आओ, अरे इधर आ जाओ। तो उसने कहा अच्छा हाँ बताइए महाराज। उनके पास गया, चरणों में दंडवत प्रणाम किया, कहा कि हुजूर महाराज बताइए। अरे तुम तो लकड़हारा वही तो हो जो लकड़ी काटते हो और शाम को बेचने जाता। हाँ हुजूर महाराज वही लकड़हारा हूँ।
अरे तो लकड़ी कब तक काटोगे, ये लकड़ी कब तक काटोगे, जहां लकड़ी काटते हो उसी से आगे बगल में थोड़ा सा 1 किलोमीटर और चले जाना, वहां चंदन का बाग है, चंदन का जंगल है। अरे चंदन की लकड़ियां काट कर ले जाओगे तो ज्यादा बिकेगा, ज्यादा पैसे कमाओगे। अच्छा महाराज, यही तो बात मुझे ही पता नहीं, मैं इतने दिनों से इसी जंगल में हूँ और चंदन का बाग देखा नहीं। तो कहा क्या करना, तो अरे जाओ उसी में आगे चले जाना। अब वो पता मिल गया, अब वो आगे गया तो देखा कि यहाँ चंदन के पेड़ ही, चारों तरफ चंदन के चंदन ही पेड़ है, चंदन के ही पेड़। तो उसने कहा कि अब वही काट करके, अब चंदन के पेड़ काटता था और शहर में जाकर उचित दाम में चंदन की लकड़ियों को बेचता था। धीरे 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 वो बहुत अमीर हो गया। अब वो रोज का काम वही था, चंदन की लकड़ी काटना और शहर में जाकर बेचना, चंदन की लकड़ी काटना और बेचना। तब तक एक दिन महात्मा जी फिर दिख गए, तो उन्होंने कहा अरे सुनो 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 सुनो, इधर आओ इधर आओ। अरे तुम वही लकड़हारा हो ना जो लकड़ी काट कर बेचते थे? तो हाँ महाराज है वही हूँ। तो अब क्या कर रहे हो? तो हुजूर आपने बताया था चंदन की बाग आगे है, चंदन की लकड़ी काट कर बेचता हूँ। अरे मूर्ख कहीं का, अरे चंदन की लकड़ी कब तक काट करके बेचते रहोगे? तो हुजूर मैं अब क्या करूं? अरे जहां तुम चंदन की लकड़ी काटते हो उसी से थोड़ा सा आगे आधे बाएं तरफ जाना और दाएं तरफ होना, 1 किलोमीटर और चले जाना, तो वहीं पे चांदी की खान है, चांदी की खान है, उसी से खुदाई करो और चांदी बेचो। कहा कि अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं चला, आज से मैं यही करता हूँ। और थोड़ा सा आगे गया, बाएं गया दाएं गया, 1 किलोमीटर सामने चांदी देखा कि अरे चांदी का खान है, तो चांदी ले जाकर बेचने लगा। अब बताओ, जो लकड़ी काटता था, चंदन बेचता था, अब वो चांदी बेचने लगा, तो उसके तो और अमीर हो गए, बड़े सेठ कहलाने लगे। अब कभी कभी आता था जंगल में चांदी लाने। तो एक दिन फिर महात्मा जी, कुछ दिन 6 महीने बीत हो गए, तो महात्मा जी ने देखा कि अरे इधर आओ इधर इधर, तो सुना, अरे तुम वही लकड़हारा हो ना जो लकड़ी काटते थे, चंदन बेचते थे? अरे तो क्या कर रहे हो? हुजूर महाराज आपने कहा था कि चांदी बेचना है, चांदी ले जाता हूँ, चांदी बेचता हूँ। अरे मूर्ख कहीं का, तू मूर्ख ही रहेगा। अरे चांदी कब तक बेचोगे? अरे थोड़ा सा आगे चले जाना, जहाँ चांदी खोदते हो उसी से दाएं तरफ आधा किलोमीटर आगे जाना, तो वहाँ सोने का खान है, सोने का खान है, सोने निकालो, सोना बेचो। कहा कि अच्छा महाराज, मैं आज ही से बेचता हूँ। और जब आगे गया दाएं और आगे आधा किलोमीटर गया, देखा कि अरे सोने का ही खान है, तो सोना बेचने लगा। तो कहा कि अब सोना, अब तो कभी कभी आता था, एक बार जाता था, खूब भर करके सोना कुछ दिन। अब तो उसके चर्चे एक शहर का बड़े बड़े शहरों में चारों तरफ सोने की सप्लाई देश विदेश होने लगा और इतना महासेठ बन गया। कहा कि अब कभी कभी आता था। फिर 6 महीने बाद जब जा रहा था उसी जंगल के रास्ते में, तब तक महात्मा जी ने कहा अरे इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो, अरे देखो तुम वही लकड़हारा हो जो लकड़ी बेचते थे? हाँ महाराज मैं वही हूँ। अरे क्या कर रहे हो? तो हुजूर आपने कहा था सोना बेचने के लिए फला जगह से सोना निकालता हूँ, सोना बेचता हूँ और सब जगह सप्लाई जाती है मेरे सोने की। कहा कि अरे बेवकूफ, तू मूर्ख ही रहेगा, सोना कब तक बेचेगा? अरे जब वहीं आगे आधा किलोमीटर और आगे चला जाता और बाएं तरफ मुड़ जाएगा तो हीरे का खान है, हीरे का खान है, वहीं तुम अभी तक सोने में ही लटके हुए हो। कहा कि अच्छा महाराज, मैं आज ही से बेचता हूँ। और तुरंत गया और हीरा ले जाता था। अब उसकी हीरे की दूर दूर तक अब उसके सप्लाई होने लगे। अब उसके इतने चर्चे हो गए कि वो साल भर में जाता था, और साल भर में जाता था, एक बार जाता था जंगल से लेकर के और सप्लाई करता था। तब तक महात्मा जी के पास चला गया। अरे इतना महासेठ हो गया। कहा कि जिनके महात्मा जी के कारण मैं इतना बड़ा सेठ बन गया, चलो आज महात्मा जी के पास चलते हैं। महात्मा जी के पास गया, उनके चरणों में किया, प्रणाम किया। तो महात्मा जी कहने लगा अरे तुम तो वही लकड़हारे हो? तो हाँ महाराज वही लकड़हारा। अरे मूर्ख कहीं का, ये तुम लकड़ी, चंदन, हीरे, सोना, चांदी कब तक बेचोगे? अरे महाराज अब क्या? अरे मूर्ख कहीं का, ये तो बाहर की है, बाहर की दौलत छोड़कर जाना पड़ेगा। मुझे भी पता है, मैं भी तो जब मुझे तुमको पता बता रहा हूं और मुझे जब पता है, मैंने तो आज तक बेचा नहीं। जब मैं तुमको बता रहा हूं और मैंने आज तक इसमें से न सोना बेचा, न चांदी बेचा, न हीरा बेचा, न चंदन बेचा,
तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ आश्रम में, तो महाराज क्या करूं? अरे इसके अंदर जो जीता जागता धन है, जो खत्म नहीं हो सकता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई ले जा नहीं सकता, ऐसी आध्यात्मिक दौलत जो दोनों आंखों के बीच बैठी है, यहीं से रास्ता जाता है आत्म ज्ञान का। ये रास्ता ले लो तो ये जरूरत है क्या? इसकी क्या जरूरत? जिसको ये मिल गए वो तो राजपाट छोड़ दिए, राजा महाराजा अपने राज को त्याग दिए और कहने लगे कि अब कोई नहीं, बेकार है। राजा बलक कबीर साहब के पास आए। 6 साल रहने के बाद जब वहां सेवा करते रहे, तब तक अफगानिस्तान बुखारा देश पड़ता है, अब नाम बदल गया। उसका राजा था बलक। वहां से उसकी बड़ी तीव्र लालसा थी कि कोई महात्मा मिले, मैं उनसे सच्चा आत्मज्ञान का दौलत लूं। पता चला कि कबीर साहब काशी में रहते हैं, तो वहां अपना राज छोड़ करके चला गया काशी में कबीर साहब के पास, और वहीं सत्संग सुनता था, सुबह शाम सेवा करता था, झाड़ू लगाता था, दरी बिछाता था, आए गए लोगों का सत्कार करता था। तो 6 बरस के बाद उसको जब नाम की दौलत दे दी कबीर साहब ने, और सच्चा भजन करने लगा। जब पूरा हो गया 12 बरस के बाद, वहां से कबीर साहब ने कहा कि अब जा सकते हो, और वहां से चल दिया। तो रास्ते में जब ये आया, इधर अपने देश की तरफ जा रहा था, उधर अफगानिस्तान अपने बुखारा देश की तरफ, तो यही पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे था, तो उसका राज का सिंधु नदी के किनारा तक था। तो देखा कि उसके राज के कुछ मंत्री लोग उस रास्ते से गुजर रहे, और ये अपने महात्मा बने बैठे हुए उसी सिंधु नदी के किनारे। तो कहने लगे, मंत्री ने बड़े गौर से देखा कि अरे ये तो राजा बलक के जैसा कुछ दिख रहे हैं, जो राज छोड़कर चले गए थे महात्मा की खोज में। तो गए और उन्होंने कहा कि महाराज आप राजा बलक हो? तो कहते हैं बलक नाम तो जानते हैं, नाम तो मेरा बलक ही है। तो अरे महाराज आप इतने दिन से यहाँ हैं, हम लोग बहुत ढूंढ रहे हैं, चलिए और चलिए अपने देश, आपका राज अभी भी आपके राज सिंहासन खाली है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा, और आप चलिए वहाँ। कहा कि अरे वहाँ क्या जाकर करूँ? तो नहीं नहीं आपको चलना पड़ेगा, आपको अभी ले चलूँगा। कहा कि अच्छा तो क्या करोगे? तो कहा कि ऐसा चलूँगा, लेकिन सही सच्ची बात तो यह है कि देखो ये सुई है, ये सुई पानी में फेंक दिया, और सुई पानी में फेंक दिया, और मंत्री से कहे कि जरा ढूंढ कर लाओ। तो कहा कि महाराज ये सुई इतनी गहरी पानी में कहाँ चला गया, कौन ढूंढ सकता है, कैसे पता चलेगा? अरे ऐसी सुई तो हजारों सुई मिल जाएगी, चलिए अपने राज में, वहाँ सुई बहुत मिलेगी। कहा कि अच्छा तो तुम मेरा एक काम नहीं कर सकते? देखो मेरा सुई तुम नहीं कर सकते तो कोई और कर सकता है। और उन्होंने एक आवाज़ दी, और तुरंत एक मछली उधर से सुई को अपने मुंह में दबाई, सामने आ गई। कहा कि देखो जो मेरी आज्ञा, मेरा कहना ये मछली तक मान रहा, जो तुमसे नहीं हो सकता, ऐसे राज्य को छोड़ करके तुम्हारे छोटे से राज्य को कौन जाएगा, कौन जाएगा? तो महात्मा तो ऐसी दौलत देना चाहते हैं, ऐसी कीमती दौलत हमारे अंदर है, लेकिन हमको पता ही नहीं। जैसे जीवात्मा के ऊपर इतनी बत्ती जल रही है, लेकिन पता ही नहीं, आंख बंद करते हैं अंधेरा दिखता है, किधर है क्या है किधर है कुछ नहीं पता, अंधेरे में खोज रहेंगे, भगवान मिल जाए, ऐसे नहीं मिलते भगवान। भगवान के लिए जिस तरह से पावर हाउस उधर से आ रहा, लेकिन कोई तार आपके घर से जोड़ने वाला नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, चाहे बल्ब में जितना पावर हो, चाहे 10 वाट का हो, 100 वाट का हो, 1000 वाट का हो, ट्रांसफार्मर से तार जब जोड़ने वाला कोई आदमी सदगुरु नहीं मिलेगा तो वो बल्ब नहीं जलेगा, वो ऐसे ही बल्ब शीशे का शीशा लटका रहेगा। तो श्वासा खाली जात है 3 लोक का मूल, तो ये श्वास खाली जा रहा है, बेकार जा रहा, क्योंकि इसको जगाने वाला अगर सदगुरु नहीं मिला, तार जोड़ने वाला नहीं मिला, तो बेकार जा रहा और बेकार चला जाएगा। इसके लिए चाहिए कि सदगुरु से ऐसे जैसे
मिले, उनके चरणों में बैठ करके हम लोग सोचते हैं कि बड़ा काम आसान है। इतना आसान नहीं है काम, इतना आसान होता तो बहुत। अरे भाई, आसानी से कोई चीज़ अगर मिल जाए तो उसकी कीमत नहीं होती। आसानी से अगर कोई कीमती चीज़ मिल जाए, आप देखते हैं सब्जी जो बेचने वाला होता है वो गली पे, मोहल्ले में, रोड पर, साइकिल पर भी बेच रहा है, लेकिन हीरे और सोने का कोई साइकिल पर बेचता है, कोई रोड के किनारे हीरे सोने की दुकान लगाता है? नहीं लगता। वो अंदर शोरूम में, अंदर लॉकर में रखा रहता है, वहाँ पहरेदार लगे होते हैं, वहाँ पर द्वारपाल खड़े होते हैं, और तब वो अंदर जा कर के जाते हैं और सोचते हैं कि चलो, तब खरीदते हैं। लेकिन महात्मा ऐसे नहीं होते, इतनी जल्दी नहीं देते। वो आपको देखता है कि अरे दूर से आए हैं, एक गर्मी में आए हैं, प्यासे होंगे, तो पानी आपको देता है, आपको कोल्ड ड्रिंक देता है, आपको चाय कॉफ़ी देता है, तो हम सोचने लगते हैं अरे फलाना के पास तो चाय अच्छी मिलती है, कोल्ड ड्रिंक अच्छी मिलती है। अरे महात्मा परमात्मा के दीदार में, महात्मा के पास जब जाते हैं तो उनके दौलत होते हैं नाम रतन धन, वो असली दौलत होते हैं। वो चाय, और जिस तरह से जौहरी के पास जाते हैं तो हीरे और सोने की दुकान होती है, माल उसमें वो बेचता है, वो कोल्ड ड्रिंक नहीं बेचता, वो चाय नहीं बेचता। वो तो उतने पावरफुल होते हैं कि वो आज्ञा देता है पीछे से, तुरंत बाहर वाले से किसी से मंगवा देता है चाय, तुरंत किसी से कोल्ड ड्रिंक मंगवा देता है। उसके यहाँ चाय नहीं बनती, उसके यहाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं बनती, लेकिन वो इतने समर्थ होते हैं कि आपको चाय और कोल्ड ड्रिंक दे देंगे, आपको मंगवा दें। और हम लोग सोचते हैं कि अरे महात्मा के पास जाएंगे तो कोल्ड ड्रिंक। हमारे महात्मा के पास धन दौलत के पास नहीं जाते हैं, बीमारी के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि हम लोग इतने इसी में रहते रहते रम गए, रच गए, बस गए कि हम लोग सोचते यही मिल जाए दौलत तो बहुत है, बस शरीर स्वस्थ हो जाए, बस धन मिल जाए, बेटा बेटी की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, बस हमारा काम पूरा होगा। नहीं, ये काम पूरा नहीं होगा। इसमें आपको इस तरह से अगर धोखा खा जाएंगे तो ये धोखा खा जाएंगे। तो धोखा से बचने के लिए एक कहानी और सुनाऊंगा, उसके बाद हमारे बीच मिश्रा जी बैठे हैं, वो पूरी बात बताएंगे। मैं तो बीच में ऐसे ही श्रीवास्तव